एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्पिरेंट एकेडमी पर। मूल अधिकार के पार्ट 2 हमने देख लिए थे। पार्ट 1 में मैंने देखा था कि समानता का अधिकार, दूसरे पार्ट में मैंने देखा था कि स्वतंत्रता का अधिकार। आज पार्ट तीसरा है, उसमें हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और ये हमारा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आज 3 मूल अधिकार हम देखेंगे, उसमें क्या क्या आते हैं, किस अनुच्छेद में क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो मानव दुर्व्यापार क्या है? दुर्व्यापार से मतलब है कि मानव को किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनको भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है बचपन से ही, और छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, वेश्यावृत्ति इनसे कराई जाती है। तो यहाँ पे मानव को वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना है, यानी कि मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर किसी से बेगार नहीं कराया जाए। बेगार का मतलब यह होता है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। साथ ही इसमें एक चीज़ और आती है कि आर्थिक स्थितियों से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम दर पे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए भी ये आर्टिकल हमें सुरक्षा देता है। तो यहाँ पे मानव दुर्व्यापार का मतलब यह है मानव का किसी वस्तु की तरह व्यापार नहीं किया जाएगा। बलात् श्रम का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। इसी संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लाया गया है और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 हमारा लाया गया है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। यहाँ पे बालकों से मतलब है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, कितने? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। यहाँ बालकों का तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी कारखाने, फैक्ट्री आदि में हम नहीं लगा सकते हैं। इसी संदर्भ में कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986 को लाया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक दे रखा है। तो आर्टिकल 25 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आइए देखते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण से तात्पर्य हमारा ये है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की किसी भी रूप को उससे कैसा भी संबंध स्थापित कर सकता है। और हमारा धर्म को अबाध रूप से मानने की जो स्वतंत्रता, इसमें क्या कहता है कि अपने धार्मिक विश्वास, कौन कौन से? अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। आचरण में हमारे जो धार्मिक पूजा और परंपराएं होती हैं, जो प्रदर्शन किए जाते हैं, इनकी स्वतंत्रता होती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 19(1) का बी जो हमारा दे रखा है, इसमें दिया गया है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है हमारा। आप लोगों को पता होगा कि सिख धर्म में 5 का केस, कंघा, कच्छा, कृपण और कड़ा, ये 5 चीज़ें धारण की जाती हैं। सिखों के जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें लोग कृपण का मतलब होता है तलवार, लोग धारण करते हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये हथियारों सहित सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ पर ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो उनका एक पहलू है, वो 5 चीज़ें वो धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जो हमारा है जीने का अधिकार देता है। जीने के अधिकार में हमारा मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हम खुद से इच्छा मृत्यु या इस तरह से सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैनों में इसी तरह की एक प्रथा प्रचलित है, उसे कहते हैं संथारा प्रथा। संथारा प्रथा में क्या होता है कि जो जैन अनुयायी होते हैं, ये जब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो ये खाना पानी को त्याग देते हैं, और खाना पानी को जब त्याग देते हैं उनसे ये होता है कि ये कैवल्य को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात
ये मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये अपने आप से खुद को मतलब खाना पानी से दूर रख करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो वहाँ पे संथारा प्रथा वहाँ पे मान्य है, आर्टिकल 21 का वो उल्लंघन नहीं करता है। वहीं पर ट्रिपल तलाक, साहिदा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में केस था, उसमें ट्रिपल तलाक में तलाक के विदत को अवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक घोषित कर दिया था। उसमें ये कहा गया था कि ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही ये इस्लाम के मूल भावनाओं को भी आहत करता है। ऐसा ही सबरीमाला मंदिर केस था जहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। तो सबरीमाला मंदिर में वहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा होती है, वहाँ पे महिलाओं को जाने से रोका जा रहा था बहुत दिन तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वो महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहरा रहा था वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि महिलाएं उस मंदिर में जा सकती हैं। महिलाओं को जब जाने नहीं दिया जा रहा था तो किस किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा था, आइए देखते हैं। आर्टिकल 14 हमारा विधि के समक्ष समता, यानी कि कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं काम करेगा जो भेदभाव करता हो। आर्टिकल 15 लिंग, जन्मस्थान, मूल, धर्म, वंश, यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था। अनुच्छेद 25(1) ये देखो, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। 51(a)(e) में दे रखा है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हों। आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 26 में हमारा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने, जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। जंगम और स्थावर से मतलब होता है चल और अचल संपत्ति। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार समुचित उपयोग करने का अधिकार। यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यहाँ पे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। ये है समुदाय। आर्टिकल 25 और 26 में कौन कौन सी सीमाएं हैं? लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति से किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, यह व्यवस्था जो है कर की उगाही के लिए रोक लगाती है, परंतु शुल्क लगाने के लिए रोक नहीं लगाती है। वहाँ पे शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे कुछ सुविधाएं दी जा सकें। आर्टिकल 28 जो हमारा कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि राज्य की निधि से पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने योग्य है कि राजनिधि से तो पोषित है, परंतु किसी अगर ट्रस्ट या न्यास के तहत उसकी स्थापना की गई है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसे में मुस्लिम में धर्म की शिक्षा दी जाती है। अगला हमारा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में हमारा आता है। तो आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे किन किन हितों का संरक्षण दे रहा है? एक तो है भाषा, फिर लिपि है और संस्कृति है। एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। तो अल्पसंख्यक होते कौन है? तो अल्पसंख्यक जो हमारा आधार बनाया गया है भाषाई और धार्मिक, भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। तो भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे जिनकी जनसंख्या पूरे देश में 50% से कम है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। किन किन आधारों पे? भाषाई और धार्मिक आधार पे। एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है या सिख बाहुल्य है, तो और वहाँ पे हिंदू जो है
अल्पसंख्यक है। तो हमारा अभी जो अल्पसंख्यक निर्धारण किया जा रहा है वो पूरे देश की जनसंख्या को आधार मानते हुए किया जा रहा है। हालांकि स्टेट वाइज या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो हमारा अभी पूरे देश की जनसंख्या को आधार बनाकर भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। हालांकि संविधान के किसी अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 30 जो हमारा कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों को अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षण संस्थाओं में समाज के दुर्बल वर्गों के लिए 25% स्थान प्रवेश के समय आरक्षित होंगे, परंतु ये यहाँ पे 25% सीट आरक्षित नहीं किया है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से सुविधा प्रदान की गई है। एक चीज़ आप लोग मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम में याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रहित में और आपात की स्थिति में, राष्ट्रहित में और आपात की स्थिति में सरकार हमसे काम ले सकती है, बेगार में भी काम ले सकती है। अभी कोरोना काल में आप सभी ने देखा कि बहुत लोगों की सैलरी भी कट गई और उनसे काम भी पूरा लिया गया। तो यहाँ पे राष्ट्रहित में या आपात की स्थिति में सरकार जो है वो बेगार में ही काम ले सकती है।